प्यारे बच्चों, आज हम हाई स्कूल में इंग्लिश विषय का मॉडल प्रश्न पत्र देखेंगे जो बोर्ड द्वारा 2025 के लिए जारी किया गया है। ठीक इसी प्रकार की का पेपर यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में देखने को मिलेगा। तो देख रहे हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जो कि सामान्यतः प्रत्येक वर्ष होते हैं। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन है। पेपर डिवाइडेड पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो जिसमें पार्ट ए में जानते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और पार्ट बी में, तो इसके अनुसार देख रहे हैं पार्ट ए में लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 से 3 रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चॉइस द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द क्वेश्चन द फॉलो। तो देख रहे हैं इस पैराग्राफ को पढ़ना है और इसके आधार पर दिए हुए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देख रहे हैं यहाँ पर जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है वी आर अनेबल टू हियर ए साउंड इफ। वी आर अनेबल टू हियर ए साउंड इफ, यानी किस सीमा तक हम आवाज को सुन सकते हैं। तो दिया है फर्स्ट ऑप्शन इट इज टू लो, इट इज टू हाई, इट इज टू नॉइजी, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर देख रहे हैं यदि हम पैराग्राफ में देखें तो पैराग्राफ में दिया हुआ है व्हेन वेरी लो इज पिच वी डू नॉट हियर इट, व्हेन इट इज वेरी हाई टू डू नॉट हियर इट आइदर। यानी जब वेरी लो और वेरी हाई होगी तो इस स्थिति में हम सुन नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं विकल्प नंबर ए में लिखा इट इज टू लो, इस पर भी हम नहीं सुन पाएंगे। इट इज टू हाई, बहुत तीव्र होगी तब भी नहीं सुन पाएंगे। इट इज टू नॉइजी, नॉइजी का यहाँ प्रश्न नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इट इज टू लो, इट इज टू हाई, तो बोथ ए एंड बी सही है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, देख रहे हैं दूसरे प्रश्न में दिया है द टू एक्सट्रीम्स आर एलाइक मीन्स, यानी टू एक्सट्रीम्स आर एलाइक मीन्स इसका अर्थ है फर्स्ट ऑप्शन में दिया है एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम नेगेटिव, बी है एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, सी है वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशंस, और डी नंबर है ऑल द एबव। तो यहाँ पर देख रहे हैं यदि आप पैराग्राफ में देखें तो पैराग्राफ में आप देख रहे हैं लिखा है द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड द एक्सट्रीम नेगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर। तो यहाँ पर इसका मतलब ऑप्शन सी, इसके अनुसार ऑप्शन सी वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन द बोथ सिचुएशन, ऑप्शन सी इसका सही है। इसके बाद तीसरे प्रश्न में देख रहे दिया है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो। तो देख रहे ए में रेसिस्ट, बी रैपिड, सी लेजी और डी स्ट्राइक। यहाँ रेसिस्ट से तात्पर्य है अंग्रेजी इसकी मीनिंग देखें तो विरोध करना, रैपिड मीन्स तेज, और लेजी जानते हैं आलसी, स्ट्राइक माने हड़ताल होता है। तो देख रहे हैं स्लो, स्लो माने धीमा, धीमा का विलोम धीमा का विलोम रैपिड अर्थात तेज होगा। इसमें ऑप्शन बी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक में दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। आई देख रहे हैं खाली स्थान है देयर विथ माई पेरेंट्स, आई विल गो, वेंट, हैड गॉन, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। इसका ऑप्शन डी ऑल ए बी सी आर करेक्ट सही है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर। देख रहे हैं पहले में केशंस, फिर कन्फ्यूशियस, केयरलेस और क्यूरियस, इनमें देखना है। तो प्रश्न नंबर 5 के अनुसार क्यूरियस, इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर। इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यानी आप नई चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो यू आर क्या कहलाएंगे, क्यूरियस अर्थात जिज्ञासु। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। केयरलेस हो नहीं सकता, केयरलेस व्यक्ति कैसे नई चीजों को जानने के लिए उत्सुक होगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है। इसके बाद छठा प्रश्न है, छठे में रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस आई लव माई टू शेयर टॉयज ब्रदर हिज। तो देख रहे हैं सबसे पहले हम जानते हैं सब्जेक्ट आता है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर यदि हेल्पिंग वर्ब है फिर मेन वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देख रहे हैं यहाँ पर सब्जेक्ट माई ब्रदर, तो देख रहे हैं माई ब्रदर से स्टार्ट केवल यहाँ ऑप्शन सी है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। इसके बाद सातवां प्रश्न है होयर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिसस्पेल्ड। इसमें कौन सा मीनिंग जो है गलत है, कौन सी वर्ड्स जो है मिसस्पेल्ड है, इसमें हमको देखना है। तो यहाँ पर यदि देखें आप अटेंडेंस, अटेंडेंस सही है, अटेंडेंस मीन्स उपस्थित। फिर इसके बाद यदि देखें एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मीन्स स्वीकार, और फिर डी में देख रहे हैं लिखा है एक्विंटेंस, इसका मतलब है परिचय करना। और तो यहाँ पर एविडेंस,
यानी ऑप्शन ए में ये जो हमारा ई लिखा है, ई के स्थान पर ए होगा तो ये सही होगा। तो यहाँ पर सही विकल्प हमारा ऑप्शन ए है, ये मिसप्रिंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में है ही जम्प्ड। ही जम्प्ड, फिर देख रहे हैं खाली स्थान है द विल टू शेप द ड्राइविंग गर्ल। ही जम्प्ड इन, इन देख रहे हैं स्थिरता के लिए है, जबकि जम्प्ड की बात गतिमान, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इनटू सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 से 10 में कह रहा रीड द पैसेज गिवन बिलो और चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो देख रहे हैं इस पैराग्राफ को पढ़ते हुए दिए हुए प्रश्नों का आंसर देना है। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 9 में इन एंडेस पोएम द डकलिंग एंड फादर स्वान सिंबलाइज। तो द डकलिंग, डकलिंग मीन्स बतख का बच्चा और फादर स्वान यानी उसका पिता, इसके लिए चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। तो देख रहे हैं इसमें ऑप्शन ए सही है, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स होंगे, तो इसका ऑप्शन ए सही है। 10वां है मिस्टर केसिंग हैड असाइंड अन्ने एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज ही हेटेड हर। तो देख रहे हैं रॉन्ग है, ही हेटेड हर नहीं होगा। इसके बाद यदि अन्ने वाज पुअर इन मैथ्स, ये भी गलत है, पुअर नहीं थी। अन्ने हैड मिसबिहेव्ड विथ हिम, ये भी गलत है, जबकि उसका बिहेवियर सही था। अन्ने टॉक्ड टू मच इन द क्लास, वो ज्यादा बातूनी थी, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। इसके बाद फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 11 से 13 में कह रहा चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो मंडेला पास्ड, देख रहे खाली स्थान ईयर्स इन द जेल, तो मंडेला पास्ड इसमें 30 ईयर्स, ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 12वां प्रश्न है महाशीर इज इन फिल इन द ब्लैंक्स फाउंड इन कोर्ग। तो इसमें यदि देखा जाए तो महाशीर एक फिश है, तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, इसमें ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 13वां प्रश्न है 13वें में द बस कंडक्टर वाज ए खाली स्थान में। तो देख रहे हैं फर्स्ट में रूड लिखा है, रूड मीन्स असभ्य, तो बस कंडक्टर असभ्य नहीं था, तो ये ऑप्शन गलत है। इसके बाद जॉयली मीन्स होता खुश मिजाज, तो ये खुश मिजाज ये विकल्प इसमें सही है, जबकि सेल्फिश स्वार्थी भी नहीं था, स्ट्रेंज अजनबी भी नहीं था, तो इसमें विकल्प नंबर बी सही है। फिर देख रहे हैं प्रश्न नंबर 14-15 में कह रहा रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डू नॉट बाइट योर नेल्स अमेंडा। तो देख रहे हैं ये पोएट्री का एक पैराग्राफ स्टेंजा दिया है, तो इसके अनुसार इस प्रश्न नंबर 14 और 15 के आंसर देना है। लिखा हु इज द स्पीकर इन द एबव लाइन्स, इन लाइनों में कहने वाला कौन है, स्पीकर कौन है ये बताना है। एमेंडा तो है नहीं, हर पेरेंट्स है, हर फ्रेंड्स भी नहीं है, हर नेबर्स पड़ोसी भी नहीं है, एमेंडा भी नहीं कह रहा, हर पेरेंट्स, क्योंकि उसकी मदर कह रही है, तो हर पेरेंट्स ऑप्शन बी सही है। इसके बाद देख रहे हैं 15वें प्रश्न में दिया है द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइन्स दिस बिकॉज एमेंडा इज अनरूली गर्ल, ये ऑप्शन सही नहीं है। इसमें ऑप्शन सी इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमेंडा बिहेव बेटर, इसमें ऑप्शन सी सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 से 20 तक दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए 16 में इट वाज ए टेम्पस्टन टू कीप टिक्की आज हैंड परमानेंट गेस्ट बिकॉज, इसका सही आंसर होगा मिसेज पंपरी सेंट ए लॉट ऑफ स्टेब्लिश दैट द डॉक्टर इंजॉयड, ये ऑप्शन डी सही है। 17वें में है अनिल टाट हरी सिंग्स टू कुक राइट एंड एड नंबर्स, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 18 है द बुक गिफ्टेड टू इब्राइट बाई हिज मदर वाज, इसमें ऑप्शन नंबर डी द ट्रेवल ऑफ मोनार्च यक्स, इसमें ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 19वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब मटिल्डा, इसमें देखा जाए लिखा है रिच, तो रिच तो थी नहीं, तो रिच वाले ऑप्शन देख रहे हैं गलत हो जाएंगे। इसके बाद फैशनेबल, फैशनेबल थी, एम्बिशियस और मिडिल क्लास, तो मिडिल क्लास की थी, इसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 20वां प्रश्न है भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, हर मदर देख रहे हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू सो, तो इसका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि उसके पिता को कहा जाए मजबूर किया गया था ऐसा करने के लिए, इसमें ऑप्शन ए सही है। इसके बाद पार्ट बी में देख रहे हैं रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलो, तो देख रहे पैसेज दिया है और इस पैसेज को पढ़ करके नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर देना है। और देख रहे इसमें 4 प्रश्न है, तो ये टोटल 7 अंक में आता है। और इसके बाद फिर देख रहे हैं राइटिंग में राइट लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम आर
राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन रेगुलरली। तो देख रहे 4 अंक में लेटर अथवा एप्लीकेशन लिखने के लिए पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में राइट ए रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एक्सिबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 से 100 वर्ड्स। देख रहे 6 अंक में ये क्वेश्चन आता है। अथवा देख रहे लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो टेकिंग क्लूज फ्रॉम इट राइट एन आर्टिकल ऑन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट इन अबाउट 80 से 100 वर्ड्स। देख रहे इसके बाद ग्रामर पोर्शन में रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द बॉय सेड टू द टीचर। देख रहे द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज गिव मी वन डे लीव। तो इसका हमको इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाना है। इनडायरेक्ट सेंटेंस इसका बनेगा द बॉय रिक्वेस्टेड। सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड हो जाएगा द बॉय रिक्वेस्टेड टू द टीचर। इसके बाद ये कॉमा हट जाएंगे। प्लीज के स्थान पर चूंकि इंपरेटिव सेंटेंस है टू लग जाएगा टू गिव। और मी देख रहे हैं मी इसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ पर मी के स्थान पर हिम लग जाएगा। तो इस प्रकार से बन जाएगा द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू गिव मी हिम वन डे लीव। तो ये इसका इंपरेटिव इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा। बी नंबर में है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। हु टॉट यू इंग्लिश। तो इसकी पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसकी पैसिव वॉइस बनेगी बाय हुम वाज इंग्लिश टॉट टू यू। बाय हुम वाज इंग्लिश टॉट टू यू। इसके बाद सी नंबर में देख रहे हैं पंक्चुएट द फॉलोइंग, अर्थात कैपिटल कॉमा या जहां भी है तो कैपिटल लेटर में लिखना है, कहाँ कॉमा लगाना है ये आपको करना होता है। तो देख रहे पहला अक्षर कैपिटल में होता है तो ही में एच जो है कैपिटल में लिख लेंगे ही रोट। फिर आई जानते हैं आई ये हमारा कैपिटल में होता है। आई कैन नॉट, कैन के ऊपर देख रहे हैं ये कॉमा लग जाएगा। कम बिकॉज फिर ये आई कैपिटल में हो जाएगा। एम इल तो फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा पंक्चुएट हो जाएगा। तो कहने का मतलब आप लिख सकते हैं ही रोट के बाद मिल जाएगा कॉमा लगाएंगे ही रोट। देख रहे हैं इसको ही रोट फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कैन नॉट कम बिकॉज आई एम इल। तो इस प्रकार से बन जाएगा। इसके बाद डी नंबर में देख रहे ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट करने के लिए आया है। इसके बाद लिटरेचर में देख रहे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स ईच। तो देख रहे ये 6 अंक में क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन करने हैं और 3 अंक में है ए पार्ट और बी पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। देख रहे 4 अंक में है, 2 हैं, 2 में से कोई एक करना है। इसके बाद 7वां है मेंशन ए फ्यू डिफरेंस बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड ए टाइगर इन द जंगल अबाउट 40 वर्ड्स। देख रहे क्वेश्चन 3 मार्क्स में है। अथवा में राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। तो देख रहे 4 लाइन की पोएम आई हुई है जो कि इस क्वेश्चन पेपर में ना हो। इसके बाद राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। तो देख रहे सेंट्रल आइडिया भी 3 मार्क्स में है। फायर एंड आइस, द ट्रीज, द टेल ऑफ कस्टर्ड एंड ड्रैगन। इसके बाद 9वां प्रश्न है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स। तो देख रहे हैं किन्हीं वन पर 30 से 40 वर्ड्स में आंसर देना है। तो ये भी 3 अंक में आता है। इसके बाद 10वां है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। तो देख रहे हैं एनी वन पर, इसमें भी ये 4 मार्क्स में है तो 2 में से किसी एक का उत्तर देना है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से बोर्ड द्वारा एक मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है सत्र 2024-25 के लिए। इसी प्रकार का पेपर आपको यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में देखने को मिलेगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।